तो दोस्तों मैं रवि आपका भाई आपका दोस्त आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो फिर आज वो आपके सामने इंपॉर्टेंट सेशन लेकर दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड की दोस्तों और आपको देखनी जरूर है एंड तक। इसमें आपको कंप्यूटर की चीज़ें और प्लस करंट की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कन्फ्यूजन की दोस्तों जो आपके कन्फ्यूजन है वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये चीज़ें तो आपको अच्छी तरीके से देखने के ही जानी है। तो चलते हैं सीधे दोस्तों अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ेंगे क्या, कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाले सारा कुछ रट लेंगे, किसी भी चीज़ को छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ने वाले नहीं है दोस्तों। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो मैदान में अंत तक टिक गया दोस्तों वो खेल गया, इसी बात को याद रखना है दोस्तों। वो चीज़ आपने सुनी होगी, कौन सी? देखो दोस्तों, हो चुका आगाज ऋण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो मतलब अभी आप संघर्ष फेज में हो, तो अभी आपको अंततः टिके रहना है। अंततः टिके रहने वाला ही दोस्तों खेल जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट फैक्ट जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, फालतू टाइम और फालतू बकवास यहाँ पर नहीं होने वाली। चलते हैं साथियों आगे। देखो इंपॉर्टेंट चीजें और हम उसको देखते चलेंगे। देखो कंप्यूटर को हिंदी में क्या क्या कहा जाता है ये याद रखना, संगणक, परिकलक और अभिकलित। ये तीनों आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। ऑप्शन दोस्तों आजकल स्टेटमेंट के ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं तो उनको देख लेना। संगणक, परिकलन और अभिकलित, ये तीनों ही कंप्यूटर को बोला जाता है हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीजें ये रहने वाली है, तो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है और एक एक चीज अपने एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं साथियों अब आगे, चलते हैं अब आगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। और यहां से दोस्तों आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। देखो विश्व साक्षरता दिवस ये याद रखना 2 दिसंबर। 2 दिसंबर तो आपको पता होगा दोस्तों, लेकिन सन जरूर याद रखना। कब से शुरुआत हुई थी याद रखना, 2001 से। कब से? 2001 से। मतलब दो में से एक कम करना, दो में से एक कम करना मतलब एक, मतलब 2 दिसंबर 2001, 2 दिसंबर 2001 से मनाया जाता है। तो देखो सबको पता होगा दोस्तों कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगर आप सूचना से कि थोड़ी बहुत भी सीरियस तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको पता होगा, लेकिन सन जरूर ही आपको याद रख लेना, 2001 से मना रहे, 2001 से। चलो अब बात करते हैं आगे। देखो यह दिवस डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर कौशल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये आपको पता होगा दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर कौशल के बारे में। और ये दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता डिजिटल साक्षरता भी कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें लेकिन आपके काम की चीजें, बिल्कुल बेसिक सी चीजें लेकिन आपके काम की चीजें याद रख लेना। एक एक चीज दोस्तों क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, तो हर तरीके से आपको रट लेना है। तो चलते हैं अब आगे। तो यहां तक समझ में आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं अबेकस की। देखो अबेकस के बारे में काफी बार पूछा गया है और यहां से दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें क्या निकल के आने वाली है और कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अबेकस कौन था, मतलब क्या था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो अबेकस से रिलेटेड है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अबेकस। गणना के सिद्धांत पर कार्य करने वाला दुनिया का पहला गणक यंत्र है। गणना के जो सिद्धांत पर कार्य करता है वो पहला गणक यंत्र कौन सा है, वो हो जाएगा अबेकस। अबेकस कौन सा हो जाएगा साथियों, अबेकस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अबेकस हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है अबेकस के बारे में। अबेकस के बारे में साथियों याद रखना है कि पहला गणक यंत्र कौन सा हो जाएगा, अबेकस हो जाएगा। और विश्व का पूछे तो विश्व का भी अबेकस ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबेकस भी हो जाएगा। तो याद रखना विश्व का पहला गणक यंत्र अबेकस ही हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रख लेनी है। अबेकस को काउंटिंग फ्रेम या अबेकस कंप्यूटर भी कहा जाता है। देखो अबेकस को अबेकस तो कहा जाता है, काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी देख लेना। देखो इसकी खोज बेबीलोनिया और ये पड़ता है कहाँ पर, चीन के अंदर हुई थी। दुनिया के पहले गणक यंत्र अबेकस को दोस्तों जापान में सारोबाम के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो याद रखना जापान में क्या कहा जाता है, सारोबाम। अबेकस क्या है, पहला गणक यंत्र। अबेकस मतलब गणक यंत्र, अबेकस मतलब पहला गणक यंत्र। दोस्तों चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी दिखाओ, सब्सक्राइब करना नहीं भूले, अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने चैनल को और अपना सपोर्ट दिखाएं। तो अब बात करते हैं आगे, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे, चलो। देखो नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखते हैं। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है।
देखो नेपियर बोन्स, देखो इसकी खोज 1617 नेपियर द्वारा, किसके द्वारा? नेपियर द्वारा, नेपियर द्वारा, नेपियर, ये नेपियर है, नेपियर द्वारा की गई थी। और ये इसके द्वारा किसी गणना के परिणाम को ग्राफिक्स के फॉर्मेट में तैयार किया जाता है, ये व्यक्त किया जाता है। और देखो नेपियर बोन्स को रेबोलॉजी भी कहा जाता है, रेबोलॉजी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और जॉन नेपियर ने लघु गणक प्रणाली का आविष्कार किया था, कब किया था याद रखना, सन याद रखना, कब किया था? 1614 के अंदर, 1614 के अंदर दोस्तों। और स्लाइड रूल और रूम, ये दोस्तों याद रखना, स्लाइड रूल और रूम सीधा सीधा आजकल दोस्तों थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके भी पूछ लिया जाता है, तो ये चीजें भी आपको याद रखना है, स्लाइड रूल और रूम। देखो लघु गणक गणना करने हेतु स्लाइड रूम का विकास कहाँ हुआ था दोस्तों? जर्मन के विलियम आर्टरेट द्वारा किया गया था। और लूम का आविष्कार जैकोब लूम द्वारा किया गया था, जैकोब लूम द्वारा किया गया था। ये चीजें आपको देख लेनी है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट तो है ही है दोस्तों, रट लेना अच्छी तरीके से। और चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रखिए। अपने पास ना तो कोई टीम है, ना कोई अपने पास दोस्तों कोई ज़्यादा कंटेंट बनाने वाली मशीन है, आप दोस्तों जो है वो आप ही हो। तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर दिखाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अब बात करते हैं पास्कल लाइन। पास्कल लाइन, देखो पास्कल लाइन की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। चलो भाई पास्कल लाइन, पास्कल लाइन की बात करते हैं दोस्तों। विश्व का पहला मैकेनिक कैलकुलेटर, मतलब प्रथम मैकेनिक कैलकुलेटर फ्रांस के गणितज्ञ भौतिकी ब्लैक पास्कल द्वारा 1642 से 44, 1642 1642 से 44 के मध्य विकसित होता है, याद रखना। पास्कल लाइन या पास्कल, पास्कल लाइन या पास्कल, ये चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें, आपके काम की चीजें। इस कैलकुलेटर को दोस्तों पास्कल लाइन या अर्थमेटिक मतलब अंकगणितीय मशीन या एडिंग मशीन अथवा पास्कल लाइन कैलकुलेटर भी कहा जाता है। पास्कल लाइन का जो प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन भी कहा जाता है, प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन भी इसको कहा जाता है। और पास्कल लाइन ये इंपॉर्टेंट है, ऑडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑडोमीटर के, किसके पर? ऑडोमीटर, ऑडोमीटर के सिद्धांत पे, ये याद रखना। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें, इसकी जो डेट है वो ये आपको देख लेनी है, 1642 से 44, 1642 से 44। आजकल डेट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ट्रेंडिंग में चल रहे, सीधे सीधा बहुत कम पूछा जाता है। देखो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही कि सन से रिलेटेड चीजें अधिकतर पूछी जाती है, और इसमें दोस्तों सिद्धांत किस पर ये कार्य करता है, ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है। तो आपको ये देख लेनी है, मतलब इनके सन को तो आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। पास्कल लाइन 1642 से 44 साथियों याद रखना। और ओडोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करती है, ओडोमीटर को आपको याद रखना है। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें यही है, दो तीन बातें हैं जो आपको देख लेनी है, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा। चलो अब देखते हैं, देखो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, इन दोनों की बात को आपको याद रख लेना है। यहां से दोस्तों काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, मतलब डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, इसके बारे में भी काफी बार पूछा गया है। तो डिफरेंस इंजन याद रखना, देखो चार्ल्स बेबेज द्वारा 1822 के अंदर, 1822 के अंदर डिफरेंस इंजन एवं 1833 के अंदर एनालिटिकल इंजन। 33 के अंदर, दोनों में डबल डबल है, तो आप बोलोगे सर दोनों में डबल डबल है, इसमें 22 है, इसके अंदर 33 है। देखो रटना नहीं है, अच्छी तरीके से अगर आप थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। मतलब 23, 23 से याद रखना डी ए मतलब डी ए मतलब 23, तो ये से याद रखना। देखो एक छोटा सा बेसिक सा ट्रिक बन जाएगा आपका, डी ए कितना, डी ए मिलता है कितना 23, डी ए कितना मिलता है 23, मतलब डी से हो जाएगा दोस्तों डिफरेंस इंजन, मतलब ये दोनों डबल है तो कितना हो जाएगा 1822, और ए से क्या हो जाएगा एनालिटिकल इंजन, मतलब कौन सा दोस्तों 1833। तो याद रखना 22 और 33 इंपॉर्टेंट है, 22 और 33 ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, हर वीडियो में बोलता हूं दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रखिए। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे, यहाँ तक चीजें 23 DA तो यह आपको याद रखना है। चलो चलते हैं साथियों अब आगे, और इसकी बेसिक चीजें जो आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है, और कौन कौन सी चीजें रह गई है इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखो एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन
दोस्तों क्या हो जाएगा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का ये पूर्वज था और एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार था। एनालिटिकल डिजिटल का ये पूर्वज था और ये आधार था। चार्ल्स बेबेज ने जो फादर ऑफ कंप्यूटर, ये आपको पता होगा, कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता, ये आपको पता होगा, चार्ल्स बेबेज। और देखो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज में का महत्वपूर्ण योगदान है। और इनमें से भी दोस्तों याद रखना, जो पहला बेसिक एनालिटिकल इंजन या मतलब एनालिटिकल चीजें, और ये चीजें आपको याद रखना, पहला बेसिक आर्किटेक्चर जॉन वन न्यूमैन द्वारा बनाया गया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पहला बेसिक आर्किटेक्चर तो कौन सा याद रखना, जॉन वन न्यूमैन। देखो कंप्यूटर के विकास में जॉन वन न्यूमैन का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। ये चीजें भूलना मत दोस्तों। चार्ल्स बेबेज तो है ही है, जॉन वन न्यूमैन को भी आपको याद रखना है। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इनमें दोस्तों कौन कौन सी चीजों में जॉन वन न्यूमैन ने सहयोग किया है वो भी आपको याद रखना है। चार्ल्स बेबेज तो दोस्तों सभी को पता होगा दोस्तों, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज, और प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा भी चार्ल्स बेबेज द्वारा। एक एक चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके का एग्जाम की दृष्टिकोण से। देखो मार्क वन इंपॉर्टेंट है। और देखो मार्क वन को तो आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। मार्क वन में से क्वेश्चन बनता ही बनता है साथियों। अगर मार्क वन में से क्वेश्चन बना तो इससे बाहर चीजें नहीं जाने वाली। तो साथियों याद रखना, देखो मार्क वन क्या है, पहला इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिक कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, मार्क वन हो जाएगा। और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखना है, विश्व का प्रथम विद्युत और यांत्रिक कंप्यूटर भी कौन सा हो जाएगा साथियों, याद रखना मार्क वन ही है। मार्क वन ही है। मार्क वन। मार्क वन देखो, मार्क वन ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ये याद रखना, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। और मार्क वन आईबीएम के सहयोग, इसके सहयोग से, आईबीएम के सहयोग से और हार्डवेयर आइकन द्वारा बनाया गया था 1944 में। मार्क वन आईबीएम, तो आईबीएम का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये याद रखना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो बिल्कुल बेसिक सी फुल फॉर्म है, लेकिन आपको देख लेनी है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। इसका मुख्यालय याद रखना इंपॉर्टेंट है साथियों, काफी बार पूछा गया है कि आईबीएम का जो मुख्यालय वह कहाँ पर है, अरमोक में है। और अरमोक कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। मार्क वन में से कोई क्वेश्चन बना तो इससे बाहर चीजें नहीं जाने वाली। देखो एक तो 1944 में याद रख लेना, आईबीएम याद रख लेना। और जो आईबीएम का मुख्यालय वो याद रखना अरमोक। अरमोक कहाँ, न्यूयॉर्क सिटी कहाँ, यूएसए के अंदर। तो बस इतनी सी बेसिक सी बातें आपके काम की चीजें यहाँ पर रहने वाली है। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें साथियों। अब बात करते हैं आगे, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलो अब देखते हैं। देखो नोट, वर्तमान में आईबीएम की जो सीईओ है वो कौन है, याद रखना अरविंद कृष्णा। कौन है, अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा है साथियों, कौन है, अरविंद कृष्णा है। आईबीएम के जो वर्तमान सीईओ है वो कौन है, अरविंद कृष्णा। दोस्तों कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर रहने वाले, सारे कंप्यूटर की बात हम करने वाले हैं, किसी भी कंप्यूटर को हम छोड़ने वाले नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अरविंद कृष्णा आईबीएम कंपनी का प्रारंभ 1911 में दोस्तों कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी था, जिसके बाद बदल कर क्या कर दिया गया, आईबीएम कर दिया गया। ये याद रखना दोस्तों, 1911 में दोस्तों क्या था, आईबीएम का पहला नाम था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ये याद रखना। और दोस्तों आईबीएम को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बिग ब्लू भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि बिग ब्लू किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है बिग ब्लू कहा जाता है आईबीएम कंपनी को। और आईबीएम का मुख्यालय क्या है, अरमोक। अरमोक कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है, यूएसए के अंदर। 1944 याद रख लेना दोस्तों। किस किस से ये रिलेटेड है, आईबीएम के बारे में हमने बात की थी, मार्क वन, हार्वर्ड आइंकर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो बात करते हैं आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई हो दोस्तों। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलो एनिएक, देखो एनिएक और यूनिएक, एडसेक, एडवेक, ये जितने भी कंप्यूटर रहने वाले सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी कंफ्यूजन चीजें रहने वाली वो भी मैं आपको बताकर चलने वाला हूँ। विश्व का जो पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक हो जाएगा 1946 में दोस्तों। जेपी अर्किट, जेपी अर्किट, जेपी अर्किट, ये आपको याद रखना है। जेपी अर्किट
वह जॉन मुचली द्वारा एनिएक का पूरा नाम याद रखना, एनिएक न्यूमेरिकल और इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो याद रखना बेसिक सी चीजें, लेकिन आपको देख के जरूर जानी है। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ये याद रखना साथियों, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो चले अब आगे नेक्स्ट। चलो साथियों अब बात करते हैं एनयूएक चल रहा है, और इसके दो यूनिवर्सिटी जरूर याद रखना, कौन सा कंप्यूटर किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। आजकल ये क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, मतलब एक तरफ कंप्यूटर दे दिया जाता है और एक तरफ यूनिवर्सिटी दी जाती है, और पूछ लिया जाता है कि इनमें मिलान करो, कौन सा कंप्यूटर किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ये कौन सा कंप्यूटर ने कौन से विश्वविद्यालय में किस कंप्यूटर का विकास हुआ है। बस इतना सा आपको याद रखना है। देखो एनयूएक की बात हुई थी, अभी हमने बात की थी कि पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो देखो एनयूएक विश्व का पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है। इसके विकास का क्रम संचालन पेनिसिलिन विश्वविद्यालय, याद रखना पेनिसिलिन विश्वविद्यालय एनयूएक। अब बात करते हैं एडसेक और एडवेक की बात कर लेते हैं, और एडवेक ये जितने भी इससे रिलेटेड होंगे उनकी हम बात करने वाले हैं। एक एक कंप्यूटर को बिल्कुल बराबर तरीके से हम उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ने वाले हैं। देखो एडसेक डाटा स्टोरेज और संग्रहण क्षमता की उपलब्धता वाला पहला कंप्यूटर है। 1949 के अंदर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, अभी आ गए ना। देखो अभी एनयूएक की बात की थी, तो एनयूएक में पेनिसिलिन विश्वविद्यालय, तो आप बोलोगे सर पेनिसिलिन विश्वविद्यालय। एडसेक के याद रखना, एडसेक हो जाएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ए से याद रखना, ए से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मतलब एडसेक कौन सा हो जाएगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये याद रखना। विश्वविद्यालय भी आजकल बता रहा हूं ना दोस्तों कि विश्वविद्यालय से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, कौन से विश्वविद्यालय ने किस कंप्यूटर का विकास किया। तो याद रखना एड से क्या है, स्टोरेज। देखो एड से तो एस, इसके अंदर एस है, तो याद रखना स्टोरेज एड, एस रिलेट कर लेना, मतलब स्टोरेज, मतलब डाटा स्टोरेज और संग्रहण क्षमता करने वाला पहला कंप्यूटर बन जाएगा एडसेक। 1949 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इसके जो फुल फॉर्म है ये आपको याद रखना है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। देखो प्रथम फुल टाइम स्टोर्ड प्रोग्राम था, और संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वैन न्यूमैन, इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि दोस्तों कि जॉन वैन न्यूमैन का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है कंप्यूटर को लेकर। तो संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा किसने, याद रखना जॉन वैन न्यूमैन ने। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं एडवेक की। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सारी जितनी भी चीजें हैं कोई भी दोस्तों फालतू नहीं, और यहाँ पर आपको बोर होना ही नहीं है दोस्तों, कम टाइम है लेकिन देख लेना। यहाँ पर फालतू चीजें आपको बताई नहीं जा रही, एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, कि ताकि अपने भाइयों और बहनों की ज्यादा से ज्यादा मैं मदद कर सकूँ। देखो एडवेक को कैसे याद रखोगे, वेक। देखो सारे कुछ याद करवा दूंगा मैं, बिल्कुल आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एंड तक जरूर देखिएगा। देखो एडसेक में हमने बात की थी, एडसेक देखो एडसेक और एडवेक में देखो डिफरेंट क्या है। देखो एडसेक तो सेक मतलब ये दोस्तों, इसको एस से रिलेट कर लेना, जैसे आप इसको एस से रिलेट करोगे। देखो ये 5 बन गया, लेकिन इसको एस मानना, ये एस, ये थोड़ा मैं इसको एस बना देता हूँ, ताकि एस से क्या हो जाएगा दोस्तों, एस से हो जाएगा स्टोरेज, हो जाएगा। इसमें एस नहीं है ना, अरे भाई एडवेक में एस नहीं है ना, तो आप बोलोगे सर इसमें एडवेक में एस नहीं है, तो मतलब जिसके अंदर एस है वो स्टोरेज से रिलेटेड है, मतलब डाटा स्टोरेज करने वाला पहला कंप्यूटर बन जाएगा एडसेक। और जो एडवेक है मतलब उसमें पहला गेम रन करवाया था किसमें, वेक को देखो कैसे याद रखना। देखो सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म है याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबली ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी जो फुल फॉर्म है इसको देख लेना है, ये आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलो भाई एडवेक का विकास जॉन वैन न्यूमैन द्वारा किया गया था। चलो भाई एडवेक ऐसा पहला डिवाइस था जिसमें कंप्यूटर गेम रन करवाया था। आ गए ना बात यहाँ पर। देखो एडवेक और एडसेक में आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है बिल्कुल। देखो मैंने बेसिक सी चीजें लेकर आपको बता दी है। एडसेक में जिसमें एस है वो स्टोरेज है, और वेक मतलब याद रखना वॉक, क्या वॉक से देखो कैसे याद रखोगे, वॉक जैसे आप वॉक करने जाते हो, सुबह वॉक करने जाते हो, तो वॉक करते करते क्या आप गेम खेल के भी आते हो, मतलब सुबह जल्दी आप वॉक करने जाते हो तो वापस आते हो, तो मतलब उसमें आपकी गेम की
प्रक्रिया भी हो जाती है। तो वॉक से याद रखना, वॉक से क्या गेम, वॉक से क्या गेम, मतलब वॉक करते करते क्या करते हैं दोस्तों, गेम खेलते हैं, मतलब गेम से वॉक हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। तो एड से स्टोरेज, एड बैग कौन सा हो जाएगा, वॉक हो जाएगा। दोस्तों चीजें आपको अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों, अपने भाई को फुल सपोर्ट करें। चलो देखते हैं अब आगे। चलो साथियों यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। दोस्तों अब बात करते हैं यूनिवेक, यूनिवेक की बात करते हैं। देखो यूनिवेक में आपको क्या क्या चीजें हैं दोस्तों याद रखने। तो इसके फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक का दुनिया का पहला व्यवसायिक कंप्यूटर हो जाएगा जो वाणिज्य और व्यापार कार्यों हेतु प्रयुक्त किया जाता है। वाणिज्य और व्यापार हेतु ये प्रयुक्त किया जाता है। देखो अभी तक हमने 4-5 कंप्यूटर पढ़ लिए, उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी दोस्तों, इतनी मैं आशा करता हूँ। क्योंकि दोस्तों बिल्कुल बेसिक से पढ़ा, मार्क वर्क के बारे में हमने पढ़ लिया, एडसेक के बारे में पढ़ लिया, एडवेक के बारे में पढ़ लिया, और यूनिवेक के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं अब आगे, यहाँ तक चीजें हो गई क्लियर। और देखो यूनिवेक का निर्माण GEC मतलब जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। ये देख लेना, पूछ लिया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो GEC। तो अब बात करते हैं आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों, GEC। अब बात करते हैं ABC कंप्यूटर की। ABC कंप्यूटर जितने भी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर हैं दोस्तों, सारा कुछ हमने यहाँ पर बेसिक सा मैटर लिया है, मतलब जो चीजें हैं इससे बाहर नहीं जाने वाली। ABC कंप्यूटर, देखो ABC कंप्यूटर में क्या क्या चीजें आपको पूछी जा सकती है। एक तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर प्रथम स्वचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एटानासॉफ क्लिफर्ड बेरी द्वारा, और पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसका आविष्कार कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए किया जा गया। मतलब कौन सा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है ABC। अब बात करते हैं बाइनर कंप्यूटर। बाइनर कंप्यूटर ABC हमने बात कर ली है, अब बात करते हैं बाइनर कंप्यूटर। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, मतलब सब्सक्राइब करना नहीं भूले, इतना सो मैं आपसे आशा रख सकता हूँ। चलो देखो इसका पूरा नाम याद रखना, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कंप्यूटर 1949 में दोस्तों अर्केट मोचली कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। अब बात करते हैं आगे, बिल्कुल बेसिक सी चीजें, इससे बाहर चीजें नहीं पूछी जा सकती, मतलब इंपॉर्टेंट है। और भी चीजें हैं, देखो स्टोफोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वन न्यूमैन द्वारा, यह याद रखना इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये काफी बार पूछा गया। स्टोफोर्ड प्रोग्राम, स्टोफोर्ड प्रोग्राम ये काफी बार पूछा गया साथियों, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। देखो यहाँ पर फालतू बकवास नहीं हो रही, जो आपके काम की चीजें वही एंड टू एंड आपको बताई जा रही है, मतलब फालतू दोस्तों यहाँ पर कोई भी जुगलेबाजी चुटकुले कुछ भी नहीं होने वाले। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें वही मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो अब चलते हैं आगे। देखो इंटेल, और अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये काफी फेमस क्वेश्चन है। देखो इंटेल का संबंध किससे है, याद रखना इंटेल का संबंध है माइक्रो प्रोसेसर से। ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है, इंटेल का संबंध किससे है, माइक्रो प्रोसेसर। IBM का किससे है, हार्ड डिस्क से। और CDS का है कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से, मतलब सुपर कंप्यूटिंग से या सुपर कंप्यूटर से। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। इंटेल का संबंध है माइक्रो प्रोसेसर से, IBM का हार्ड डिस्क से। IBM के बारे में मैंने बात कर ली थी दोस्तों, कहाँ पर है इसका मुख्यालय, अरमोक में है। अरमोक कहाँ पर है दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी USA के अंदर। 1942 से 44 इसके बारे में हमने बात की थी। देखो तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंटेल, माइक्रो प्रोसेसर, IBM डिस्क, और ये कंप्यूटिंग से मतलब सुपर कंप्यूटर। तो अब बात करते हैं, भारत का पहला साक्षर जिला हो जाएगा दोस्तों मल्लेपुरम, और ये है केरल के अंदर। चैनल पर नहीं हो वही बात बोलूंगा, अपने भाई को सपोर्ट जरूर सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि मैं ज्यादा अपने भाइयों की और बहनों की मदद कर सकूं। चलो देखते हैं आगे, ये जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। कोई भी चीज इसके अंदर फालतू मैंने ऐड की ही नहीं है। भारत में पहला ई मित्र सेवा राजस्थान में कब लागू हुआ था, याद रखना 2004 के अंदर। कब, 2004 के अंदर, 2004 के अंदर याद रखना। देखो कंप्यूटिंग के पितामह, सुपर कंप्यूटर के पितामह, तो मतलब सेमूर क्रे और शक्ति, कौन सा भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, कहां पर, याद रखना मद्रास, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय याद रखना। शक्ति का विकास कहां पर हुआ है, मद्रास विश्वविद्यालय के अंदर। अब बात करते हैं, तो भारत में पहला ई मित्र, ये आपको पता होगा 2004, एक बार और देख लेना। टर्मिनल का प्रयोग मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के एक्सेस में होता है। इंटरनेट को सूचना का राजपथ भी कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें, लेकिन आपके काम की चीजें, एक एक चीज को अच्छी तरीके से रट लेना है साथियों,
और चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को जरूर जरूर सपोर्ट करना है, थोड़ा बहुत अपने भाई के लिए आप कर सकते हो। चलो अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर चीजें कौन कौन सी चीजें नई निकल के आने वाली है। देखो परम, ये याद रखना साथियों, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा, परम 8000। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर है, मतलब अर्धचालक होता है। और ये याद रखना दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की जो पूर्ण रेखा मतलब कब खोज हुई थी, 1946 के अंदर, 1946, 1946 साथियों, 1946, 1946, ये आपको याद रखना है, 1946, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अब बात करते हैं आगे, अब साथियों चलते हैं अब आगे। तो यहाँ तक बात हो गई थी, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, और यहाँ से कौन सी चीज़ें आपको नई नई देखने को मिलेगी। अब देखते हैं साथियों आगे। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है, देखो डिजिटल और कंप्यूटराइज रेलवे आरक्षण व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूँ तो नई दिल्ली का यहाँ पर पहला स्थान आने वाला है। नई दिल्ली का पहला स्थान यहाँ पर आने वाला है। एसएमएस देखो याद रखना, शॉर्ट मैसेंजर सर्विस, शॉर्ट मैसेंजर सर्विस दोस्तों, चीजों को ले रहा हूँ मैं स्पीड से ताकि आपका टाइम बच जाए। और इसकी जो जनक थे वो कौन थे, मेटी मैकोनन, मेटी मैकोनन, मेटी मैकोनेन, ये आपको याद रखना है, मेटी मैकोनेन। चैनल पर नहीं हो तो वही बात मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। देखो मतलब सब्सक्राइब करना नहीं भूले पैक में, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत देखो तो सपोर्ट दिखाओगे, अपने भाई को भी अंदर से मोटिवेशन आएगी। और मतलब चीज़ें और भी मैं काफ़ी हद तक और भी काफ़ी इससे बेहतरीन करने की पूरी पूरी कोशिश करता रहूँगा, मतलब अपने बेहतरीन चीज़ें आपके सामने लेकर आता रहूँगा। देखो टैबलेटिंग मशीन का आविष्कार याद रखना, हरमन होलेरिथ। सूचना प्रौद्योगिकी में विशेष स्थान रखने के कारण दोस्तों बेंगलुरु को क्या बोलते हैं, बेंगलुरु को भारत की क्या, याद रखना, प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिकी अवधारणा माइक्रो प्रोसेसर, और कहाँ तक आ गए थे, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रोचिप भी कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, कहाँ तक आ गए थे अपन, देखो बेंगलोर, तो सूचना, देखो सूचना प्रौद्योगिकी में विशेष स्थान रखने के कारण बेंगलोर को दोस्तों क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बेंगलोर को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। और यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। एसएमएस की बात हमने कर ही ली थी दोस्तों। कंट्रोल यूनिट को नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है, नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है। चलो मस्टर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जानवन न्यूमैन द्वारा। सिलिकॉन वैली, ये आपको पता होगा दोस्तों, अभी बेंगलोर की हमने बात की थी। तो सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, और भारत की आईटी नगरी भी कहा जाता है, किसको, बेंगलुरु, बेंगलुरु। तो याद रखना, विश्व का जो पहला लैपटॉप था वह इप्सम बाजार में उतारा गया था, कहाँ पर, इप्सम बाजार में उतारा गया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आधुनिक कंप्यूटर में देयदारी जो अंक प्रणाली है वो बाइनरी का प्रयोग हुआ है उसके अंदर, और बाइनरी नंबर में दो अंक होते हैं, एक तो जीरो होता है और एक होता है। पांचवी पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि की, कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया गया था, ये आपको याद रखना है, कृत्रिम बुद्धि का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। कौन सी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। एक एक चीज को आपको याद रखना है। पहली पीढ़ी में किसका इसका मतलब किसका प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, सभी चीजें आपको याद रखनी है। सारा कुछ मैं आपको रटवा दूंगा दोस्तों, पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया था, कौन सी भाषा थी, और स्टोरेज में क्या प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं रटवाने वाला हूँ। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। चलो भाई नेक्स्ट, दुनिया का पहला कंप्यूटर, दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, मतलब माइक्रो कंप्यूटर, तो ये हो जाएगा अल्टेयर 8800, अल्टेयर 8800। देखो पामटॉप को मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है, और पीडी याद रखना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसकी जो फुल फॉर्म है याद रखना, पोर्टेबल प्रकार का ये कंप्यूटर होता है। देखो पंचकार्ड की जो 11वीं पंक्ति है उसको एक्स पंच के नाम से जाना जाता है। पहला जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो 1948 में जॉन वन न्यूमैन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, आर्किटेक्चर, ये आपको याद रखना। मैंने कहा था कि देखो जॉन वन न्यूमैन का देखो जिस प्रकार चार्ल्स बेबेज का प्रमुख स्थान है, तो जॉन वन न्यूमैन का भी काफी हद तक दोस्तों इसमें अच्छा योगदान रहा है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो चले अब साथियों आगे। चलो भाई प्रोग्राम है कंप्यूटर की अवधारणा, सॉरी, चलो भाई प्रोग्राम है कंप्यूटर की अवधारणा याद रखना, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज
चार्ल्स बेबेज दुनिया का पहला, इसके बारे में हमने फुल डिटेल से बात कर ली है। मार्क वन, IBM, हार्वर्ड आइंकन, इसके सन की भी बात कर लिए। और 1924 में अमेरिका में दोस्तों कंप्यूटर बनाने वाली सबसे पहली कंपनी का स्थापना हुआ था, जिसका नाम है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। देखो, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है और इसकी बुद्धिमत्ता कितनी होती है? शून्य होती है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो कितनी होती है साथियों? वो शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। मतलब शून्य होती है। शून्य मतलब कुछ भी नहीं होती। चलो साथियों, अब आगे और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको देखनी है। चलो, जो निर्देश को आसानी से समझ सके। देखो, यहाँ से जो शब्दावली ये आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। यूजर फ्रेंडली क्या होता है दोस्तों? यूजर फ्रेंडली काफी बार पूछा जाता है कि यूजर फ्रेंडली इसमें से कौन सी विंडो यूजर फ्रेंडली है, कौन सी नहीं है, या कौन कौन सी चीजें। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यूजर फ्रेंडली होता क्या है। यूजर फ्रेंडली जो निर्देशों को आसानी से समझ सके, कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोरेज होती है। मतलब अगर कंप्यूटर में कोई जानकारी आपको लेनी है तो वो डाटा के रूप में आपको देखने को मिलेगी। और दुनिया का जो पहला, मतलब भारत का जो पहला कृत्रिम बुद्धि पर आधारित, मतलब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर IIT जोधपुर द्वारा स्थापित, मतलब जोधपुर में स्थापित। इंपॉर्टेंट है, याद लगा रख लेना। जोधपुर के बारे में काफी बार पूछ लिया जाता है। AI से रिलेटेड चीजें जोधपुर की, मतलब जोधपुर में, कहाँ पर? भारत की बात हो रही है। जॉन मैकार्थ, कृत्रिम बुद्धि का जनक। कृत्रिम बुद्धि का जनक जॉन मैकार्थ है। किसको? जॉन मैकार्थ है। पंच कार्ड को याद रखना। पंच कार्ड को वस्त्र बनाने वाली मशीन से डिजाइन बनाने का श्रेय किसको? जोसेफ मेरी को जाता है। और पंच कार्ड का जो प्रयोग प्रथम बार किया था, याद रखना, पंच कार्ड का जो प्रथम बार प्रयोग जोसेफ मेरी ने कहा था, मतलब किया था। और पंच कार्ड का दोस्तों जो प्रयोग, मतलब जो आविष्कार था, वो किसने किया था? हरमन होलेरिथ ने। हरमन होलेरिथ ने प्रथम बार प्रयोग, जोसेफ मेरी, जोसेफ मेरी। तो ये याद रखना, पंचकार्ड को जो आविष्कार था, ये याद रखना किसने किया था? हरमन होलेरिथ ने। किसने किया था? हरमन होलेरिथ ने। चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और थोड़ा बहुत सपोर्ट अपने भाई के लिए दिखाएं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर याद रखना, अमेरिका में पहला कंप्यूटर का डाकघर याद रखना नई दिल्ली। और देखो, किसी डिवाइस दूसरे डिवाइस में नियंत्रण करने में कार्य करने वाले डिवाइस को स्लेव डिवाइस, और जो डिवाइस को नियंत्रण करता है उसको मास्टर डिवाइस। बिल्कुल बेसिक चीजें याद रखना ना। IBM के बारे में हमने बात कर ली थी दोस्तों। स्लॉट एक्स एक्स कौन सा है? एक्सपेशन स्लॉट एक इंजीनियर तकनीकी है जिसके द्वारा कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाता है। चलो साथियों, अब आगे प्रथम स्टोरेज याद रखना। हमने बात कर ली थी इसके बारे में, नाड़ी तंत्र के बारे में जानने में पहला, और इसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं आगे। और चलो, अब बात करते हैं साथियों करंट की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहने वाली है, वो चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। जैसे बात करते हैं मेरा पुरस्कार। देखो, मेरा पुरस्कार से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इतना जरूर आपको याद रखना है। 2023 तो इसकी बात करते हैं दोस्तों, रत्न कुमार साकरिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता, उसमें दोस्तों करंट के और पुरस्कारों से रिलेटेड काफी क्वेश्चन मिले हैं और खेल से रिलेटेड काफी चीजें पूछी गई है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका दोस्तों जितने प्रीवियस ईयर के में करंट की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको याद रखनी है। करंट से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, खेल, खासकर खेल से और पुरस्कारों से। खेल और पुरस्कारों को अच्छी तरीके से देख के जरूर जाना। तो रत्न कुमार सामरिया 2022-23 में पुरस्कार याद रखना। राजस्थान साहित्य अकादमी 2022 में वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए, याद रखना। इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके राजस्थान साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष है दूल्हाराम सहारण, दूल्हाराम सहारण, ये याद रखना। करंट की चीजें हैं, कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने आपको बता दी है दोस्तों। और भी जितनी चीजें अभी रह गई है वो मैं नेक्स्ट क्लास में उसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। मतलब कंप्यूटर की पीडिया, स्टोरेज, उसमें कौन कौन से स्टोरेज थे, उनमें कौन कौन सी भाषाएं थी। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखो, 1 जुलाई केरल के साहित्य द्वारा पुरस्कृत मलयालम में हिंदी 15 पुस्तकों में अनुवाद हुआ था। तो याद रखना। देखो, एक तो मेरा पुरस्कार, रति सक्सेना, हंसी एक प्रार्थना, कविता है, जनार्दन राय पुरस्कार, डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल कहाँ से रिलेटेड थे? अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। ये याद रखना। रागे राघव, ये याद रखना। तो ये हो जाएगा भरतचंद शर्मा, बांसवाड़ा से ये रिलेटेड है, बांसवाड़ा।
सुधीर याद रखना, माया मृग मिठ मुझसे मीठा तू, तो ये देवलाल सामर पुरस्कार याद रखना। अनुराग, ये जयपुर से रिलेटेड है। और ये जितने भी अपने ये पुरस्कार है इनको याद रखना है। आप देखो दोस्तों, एक बार नज़र से इसको अच्छे तरीके से देख लेना है इतना। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है, मेरा पुरस्कार रहा और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें रही, जैसे माघ पुरस्कार रहा, तो उनको तो आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है। मेरा पुरस्कार में जो राशि ये आपको याद रखनी है। इस चीज़ों को लेते हैं स्पीड से। ये अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार, साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो मेरा पुरस्कार होता है, ये आपको भूलना नहीं है, ये याद रखना है दोस्तों। और जनार्दन राय नागर सम्मान राजस्थान की तरफ से दिया जाने वाला पुरस्कार कितने का है? 1 लाख रुपए। कितने का? 1 लाख रुपए का। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, इन क्वेश्चनों को देखना है अच्छे तरीके से। और डेट को तो देखो, तो देख लो, नहीं तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, साहित्य और सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा घोषित पुरस्कारों में दोस्तों सूर्य नगर शिखर सम्मान से याद रखना मनीषा कुलश्रेष्ठ जो जयपुर से रिलेटेड है, रोहिंदर सिंह सोडा। डेट को याद रखो, तो कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कारों में दोस्तों बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? याद रखना किरण बादल को। किरण बादल को 2023 में कर दिया, याद रखना। टाबरारी दुनिया, टाबरारी दुनिया, ये आपको याद रखना है। और देवी लाल मैया को दोस्तों युवा पुरस्कार याद रखना, युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार की बात हो रही है साथियों, किसकी हो रही है? युवा पुरस्कार की। तो युवा पुरस्कार को आपको याद रखना है, युवा पुरस्कार देवीलाल मैया। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीजें, एक एक चीज को रट लेना है अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं साहित्य उत्सव पुरस्कार का। उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखना जोधपुर के अंदर। जोधपुर इंपॉर्टेंट है। चलो साथियों, अब बात करते हैं आगे। इनमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताता चलूंगा। चलो भाई, तो अब देखते हैं माघ पुरस्कार। हाँ, माघ पुरस्कार याद रखना प्रमोद कुमार शर्मा। प्रमोद कुमार शर्मा याद रखना इंपॉर्टेंट है, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा। और अंबिका दत्त व्यास तो याद रखना बनवारी लाल गौड़ आयुर्वेद और संस्कृत में। और बाल साहित्य मनीषी अवार्ड दोस्तों दीविका रमेश सुबोध और गोविल और चांदमय घोषी। राजस्थान साहित्य अकादमी का दोस्तों जनार्दन राय नागर। क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्र प्रकाश देवल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं विशिष्ट साहित्य हबीब कैफी और शिवराज छगानी। शिवराज छगानी। अब देखते हैं आगे कन्हैयालाल सेठिया, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कन्हैयालाल सेठिया, इसमें से पूछा जाएगा दोस्तों। एक पुरस्कार जरूर आपका इससे रिलेटेड, इसमें से उठकर आपका जरूर आएगा। कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार याद रखना के सच्चिदानंद। के सच्चिदानंद इंपॉर्टेंट है, लगा लेना साथियों। ये इंपॉर्टेंट रहने वाले पुरस्कारों में जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आऊँ। वैसे काफी मीटर, लेकिन ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, मतलब जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वही आपको पढ़ना है। देखो, संस्कृत अकादमी का अखिल भारतीय माघ पुरस्कार याद रखना किसको दोस्तों? प्रमोद कुमार शर्मा। याद रखना प्रमोद कुमार शर्मा और के सच्चिदानंद, इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना। जयपुर में दोस्तों संस्कृत विद्वान डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा। और इनकी कृति थी गोपा गना वैभव पुरस्कार। ये दोस्तों क्वेश्चन अभी पूछा गया है, इनकी कृति पूछी गई थी। माघ पुरस्कार जो मिला था उनकी जो कृति पूछी गई थी। अब ये याद रखना किनको दिया गया था। इनकी जो अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें ये दोस्तों ये कृति आई थी। और इस कृति को मैंने बोला था कि इनकी जो कृतियां हैं उनको भी आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। और किनको पुरस्कार मिला है वो भी आपको याद रख लेना है। मोटे तौर पे दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया, मेरा पुरस्कार, माघ पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, इनको तो आपको अच्छी तरीके से रट के ही जाना है। बाकी को पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन इनको तो आपको देख लेना है। तो 1.21 लाख ये राशि आपको याद रख लेनी है, 1.21 लाख। चलो अब बात करते हैं बिस्मिल्लाह खान युवा, इसको भी देख लेना, पुरस्कार से रिलेटेड है तो ये भी आपके काम के हैं। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, तो ये हो जाएगा दोस्तों खेता का विशाला और आसीन का 2021 में, धारा 2019 में। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर की ओर से दोस्तों प्रदान किए जाने वाले सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मधु आचार्य, और ये किसके लिए? आशावादी। आशावादी। और ये कहाँ पर है साथियों? राजस्थान भाषा बीकानेर साहित्य अकादमी, ये बीकानेर के अंदर है, मतलब राजस्थान
जो साहित्य अकादमी उदयपुर में है, और राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति जो अकादमी है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। इतनी सी बात आपको याद रखना। सूर्यमल पुरस्कार को याद रखना, शिखर पुरस्कार को, इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, इतना जरूर याद रख लेना। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं कन्हैयालाल सेठिया, के सच्चिदानंद। और संस्कृत में दोस्तों माघ पुरस्कार याद रखना, प्रमोद कुमार शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा। इसमें दोस्तों इनकी कृति याद रख लेना, अभी कृति पूछी गई है, आप पूछ सकते हैं दोस्तों किनको मिला था, कितनी राशि थी, यह भी याद रखना। बिस्मिल्लाह खान यह पुरस्कार याद रख लेना, और सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, ये आपको देख के जाना है। तो अब बात करते हैं आगे। तो चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों और बहनों की मदद कर सकूँ। तो सूर्यमल मिश्रण की बात कर ली थी हम दोस्तों। मधु आचार्य इससे पहले मिले थे, उम्मेद गोठवाल, बाकी को देखो या नहीं देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन दो को तो आपको अच्छी तरीके से देख लें, मधु आचार्य। चलो, राजस्थान साहित्य अकादमी 2022-23 में कितने रचनाधर्मी को अमृत सम्मान दिया है? तो 8 को। कितने को? 8 को, ये याद रखना। कितने को? 8 को। कितने को? 8 को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं साथियों अब आगे। तो 8 में से जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। तो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें सम्मान किया गया है? आपको संख्या याद रखनी है ओनली। कितने को? 8 को। तो याद रखना कोमल कोठारी, तो ये हो जाएगा दीपक कुमार भट्ट। और रंग कर्मण डॉक्टर भगवान दास पटेल, संस्कृति कर्मण, ये रंग कर्मण इसके लिए, और ये संस्कृति कर्मण के लिए किसको? भगवान दास पटेल को। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान भाषा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? कमल रंगाव को। किसको? कमल रंगाव को। कमल रंगाव को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करते हैं आगे। चैनल पर नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। केंद्रीय साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा का पुरस्कार बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार कमल रंगाव को प्रदान किया। इनकी ये जो इंपॉर्टेंट चीजें इससे रिलेटेड ये देख लेना। पुरस्कार में साहित्य अकादमी 1 लाख रुपए, और इसका जो अनुवाद करता है उसको मिलते हैं 50,000 रुपये। के बिरला फाउंडेशन की ओर से दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बिहारी पुरस्कार अच्छी तरीके से रट लेना। बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव सिंह हाड़ा। डॉक्टर माधव सिंह हाड़ा किसके लिए दिया गया था? पचरंग 16 पैन सकीरी, इसके बारे में आपको याद रखना। इनकी कृति थी पचरंग 16 पैन सकीरी। कौन सी? पचरंग 16 पैन सकीरी। और मधु काकरिया की थी कौन सी दोस्तों? हम यहाँ थे, हम यहाँ थे। तो बिहारी पुरस्कार याद रखना, मधु काकरिया 2021 का हम यहाँ थे, और जो अभी वर्तमान में 32वां डॉक्टर माधव सिंह हाड़ा पचरंग 16 पैन सकीरी। राशि याद रखना 2.5 लाख। और किस की तरफ से दिया जाता है? तो याद रखना के बिरला फाउंडेशन की तरफ से ये दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन की तरफ से ये दिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें, आपके काम की चीजें, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। चलो भाई, व्यास पुरस्कार। व्यास पुरस्कार आपको देख लेना है साथियों। व्यास पुरस्कार से रिलेटेड काफी चीजें पूछी जाती है सीधी सीधी, तो व्यास पुरस्कार को तो आपको छोड़ना नहीं है। और सरस्वती पुरस्कार और क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें वही मैं आपको बताता चलूंगा, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। व्यास सम्मान असगर वजाहत 2021 में याद रखना, महाबली के लिए। और शरद पगारे दोस्तों पाटलिपुत्र की साम्राज्य, ये 2020 में मिला था, ये भी याद रखना, असगर असगर वजाहत। और सरस्वती सम्मान शिव शंकर के दोस्तों, इसके जो उपन्यास है सूर्यवंशम, सूर्यवंशम, सूर्यवंशम के लिए। चलो अब देखते हैं और इनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें। और राजस्थान राज्य कृषक राहत आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्ता। देखो तो देख लो, लेकिन एक बात दोस्तों, आपको थोड़ा सा नजर बाहर चीजें निकाल लेनी चाहिए, क्या पता कोई सा भी क्वेश्चन उठ कर आपके सामने आ सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अच्छी तरीके से रटनी, वो तो रटनी ही रटनी है। चलो भाई, इनमें से कौन सी रेरा याद रखना, रेरा, रेरा। अभी जो करंट में एग्जाम होता है उसमें पूछा था कि रेरा की स्थापना कब हुई थी, याद रखना 2019, 2019 याद रखना। और इसके जो चेयरमैन है वीनू गुप्ता, वीनू गुप्ता। कार्यकाल 5 65, 5 65, 5 65। देखो राजस्थान विश्वविद्यालय की जो पहली महिला कुलाधिपति है वो जगह अल्पना कटेजा, अल्पना कटेजा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्वविद्यालय से रिलेटेड भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको देख लेना। पहली महिला कुलाधिपति की बात हो रही है, अल्पना कटेजा।
इनके बारे में जानकारी ये देख लेना। और जयपुर कमिश्नर की जगह बिजू जाट जोसेफ, और बिजू जाट जोसेफ IRS श्रीवास्तव का स्थान लिया जयपुर जोधपुर में कमिश्नर प्रणाली, ये आपको पता होगा। देखो राजस्थान कर्मचारी ये अभी दोस्तों वर्तमान में अपडेटेड नहीं है, तो इसको छोड़ देना। और इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, सबसे पहले आपको दोस्तों 21 अगस्त, 21 अगस्त, तो इसमें से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस याद रखना 31 अगस्त, और आदिवासी दिवस, आदिवासी आदिवासी दिवस की मैं बात करता हूँ साथियों, याद रखना 29 अगस्त। 29 अगस्त मतलब जस्ट 2 दिन पहले याद रखना 29 अगस्त को आदिवासी दिवस, आदिवासी दिवस ये याद रखना। और राजस्थान में प्रदेश के महिला कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम को नियुक्त किया गया है, याद रखना। और राजस्थान विधानसभा में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण हुआ है, वो राजस्थान विधानसभा में संबोधित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं, याद रखना। राष्ट्रपति ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधानसभा को संबोधित किया गया, तो याद रख लेना आज़ादी के अमृत महोत्सव पे। तो वो चैनल पर नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती है। चलो अब देखते हैं आगे। और बाबा आमटे के बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, विश्वविद्यालय के बारे में, बाबा जयपुर में स्थित बाबा आमटे। और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताकर चलूँगा दोस्तों, वैसे चीज़ें काफ़ी हैं लेकिन ये आपको इतनी तो आपको याद करके जानी है। आमटे दोस्तों कुलाधिपति देवस्वरूप, और देवस्वरूप जयपुर बाबा आमटे इनके बारे में बात है, लेकिन आपको याद रखना देवस्वरूप, क्या देवस्वरूप। राज्यसभा सदस्य नीरज डोंगी। चलो चीफ जस्टिस किस देश के दोस्तों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड थी, तो याद रखना आयरलैंड, आयरलैंड। अभी जो उच्च न्यायालय के दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? ऑगस्टाइन जॉर्ज मशीन। इनका क्रम देख लेना कौन सा है? 41वां, 41। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 41वां है। और सबसे पहले आपको याद रखना अभी वर्तमान में कौन से, और राज्यपाल की बात हो रही तो राज्यपाल कौन से? 41वें नंबर के राज्यपाल भी कौन है? 41वें नंबर के। तो 3 दोस्तों याद रखना, 3 सांसदों को लोकसभा में प्राक्कलन समिति में अभी मनोनीत किया गया और मनोनीत किया गया, तो ये चीजें आपको याद रखना है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों इसमें मैटर काफी है, लेकिन वही चीजें मैं आपको बताऊंगा, मतलब इतने तो आपको याद करके ना, इनकी संभावना काफी है, मतलब 90% की इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। लोकसभा प्राक्कलन में याद रखना PP चौधरी, निहाल चंद और राज्यवर्धन सिंह। तो याद रखना PNR, पन्ना, PNR, या आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाकर याद रखना, पहला वर्ड ले लेना और उसको रिलेट करना। झुंझुनू निवासी महिला अफसर जो देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर, निशा कुलरी। कौन सा हो जाएगा? निशा कुलरी, याद रखना निशा कुलरी। चलो भाई, तो निशा कुलरी के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी जो आपको देख लेनी है। भारतीय वायुसेना गैलेंट अवार्ड पाने वाली पहली महिला अफसर हो जाएगी विंग कमांडर दीपिका, और विंग कमांडर दीपिका दोस्तों गैलेंट अवार्ड पाने वाली पहली महिला अफसर बन गई है, और ये कोटा से रिलेटेड है, याद रखना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, वर्तमान में दोस्तों भाजपा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हो जाएगा JP नड्डा। कौन हो जाएंगे? JP नड्डा, याद रखना JP नड्डा हो जाएंगे। गुलाब चंद खट्टर किस राज्य के राज्यपाल हैं? असम के। किसके हैं? असम के। इसके साथ ही गुलाब चंद कटारिया, और किस जिले से रिलेटेड है? याद रखना किस जिले से रिलेटेड है, तो ये याद रखना साथियों ये रिलेटेड है जयपुर से। किससे रिलेटेड है? जयपुर से। गुलाब चंद कटारिया असम, जयपुर, मतलब उदयपुर, सॉरी। विदेशी युद्ध में भाग लेने में पहली महिला फाइटर अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी भारत जापान में के बीच हो रहा है दोस्तों वीर गार्जियन, भारत और जापान, जैसे याद रखना जापान, और भारत तो है ये, जैसे याद रखना जापान, ये आपको याद रखना। और ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना, ये पूछा गया है अंडमान निकोबार में 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है, जिसमें दोस्तों 2 परमवीर चक्र को शामिल किया गया है विजेता को। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह। देखो शैतान सिंह जोधपुर से रिलेटेड है, मरने के उपरांत मिला 1962 में चीन युद्ध में, और पीरू सिंह झुंझुनू के हैं, याद रखना 1952। और अब ये चीज आपका कतर मैराथन में भाग लेने विश्व की पहली महिला कौन सी हो जाएगी? तो याद रखना ये हो जाएगी सुपिया खान, सुपिया खान। अब बात करते हैं अजमेर सुपर, ये पहली हो जाएगी, अजमेर से रिलेटेड। और राजीव गांधी जल संचय योजना,
राज्य स्तर के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों? मुख्य सचिव हो जाएंगे, और इसमें से कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जो आपको याद रखना है। और ये देख लेना, महिला महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। इनके जो रिलेटेड है, मतलब कब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये चीज़ें भी देख लेनी है थोड़ा बहुत। अगर आपको इससे रिलेटेड चीज़ें मिलती है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। 15 मई 1999 में एक सदस्य तीन तीन सदस्य एक सदस्य 3 अध्यक्ष और 3 वर्ष। और राजस्थान विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति हैं वो कौन है? अल्पना कटेजा। अल्पना कटेजा, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। बाबा आमटे, बाबा आमटे में कौन सा जाएगा? देवस्वरूप। और ये जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, इनको देख लेना एक बार, आपके नज़र बाहर कर लेना साथियों, गलत नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम में। राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय सुधीर भंडारी। कोटा में जो कृषि विश्वविद्यालय अभय व्यास। और कृषि विद्यालय जो जोधपुर में है बगदा चौधरी। और जो केशवानंद विश्वविद्यालय जो बीकानेर में अरुण कुमार। और महाराणा प्रताप जो उदयपुर में अजीत कुमार। और प्रदीप कुमार प्रजापति राधाकृष्ण, ये राजस्थान विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। और याद रखना, खुला विश्वविद्यालय कैलाश केला सोडानी। और बलराम सिंह कर्ण नरेंद्र सिंह विश्वविद्यालय जोधपुर में है, ये बलराम सिंह हो जाएगा। और हरिदेव जोशी जन संचार पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ये जयपुर से रिलेटेड है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। चीज़ें आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों जितनी चीज़ें रह गई हैं दोस्तों, और अपना कंटेंट इससे बेहतरीन तरीके से मैं आपका साथ लेकर आने वाला हूँ। चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर है, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।